पीठ ने हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये रोक हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले फहीम खान की मां की याचिका के बाद लगाई है। हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। नागपुर के दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, देवा भाव का बुलडोजर दौड़ रहा है। जिन्होंने दंगाइयों को भड़काया उनके घर जमींदोज हो रहे हैं। नागपुर हिंसा केस में फडणवीस सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने रोक लगा दी थी, लेकिन इस आदेश से हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे फहीम खान को राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले सरकार का पहला और सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका था। प्रशासन ने फहीम खान के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। बताया जाता है कि फहीम खान नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। उसे कहा गया था कि वो 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण हटा दे। बुलडोजर एक्शन के डर से फहीम खान की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले प्रशासन फहीम खान की 2 मंजिला इमारत को मिट्टी में मिला चुका था। इसके अलावा हिंसा के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के मकान को भी बुलडोजर से गिराया जा चुका है। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान कुछ दंगाइयों ने पथराव किया था, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में दंगे भड़क उठे। आगजनी और पथराव में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और करीब इतने ही आम नागरिक जख्मी हो गए थे। दंगाइयों ने कई गाड़ियों और घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे दंगे की स्क्रिप्ट मास्टरमाइंड फहीम खान ने रची थी। फहीम खान ने ही भड़काऊ वीडियो जारी करके दंगाइयों को भड़काया था, जिसके बाद दंगाइयों ने नागपुर शहर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने नागपुर हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा को लेकर फहीम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फहीम खान पर पहले भी कई बार भीड़ को भड़काने और पुलिस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रशासन ने आज उसी फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेटस समिट में दिए गए इंटरव्यू में शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की बात कही थी और इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate. रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। डीके शिवकुमार के बयान पर सदन में संग्राम। मुस्लिम आरक्षण पर जोरदार घमासान। और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान संशोधन पर उठा राजनीतिक तूफान। कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस जो हमेशा संविधान की दुहाई देकर बीजेपी को घेरती आई है, अब उसी कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान से सियासत गर्मा गई। बयान ऐसा जिसने सदन से लेकर सड़क तक बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से
उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position. इस संग्राम की नींव उस वक्त पड़ी जब न्यूज 18 इंडिया स्टेट समिट में डी.के. शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। जैसे ही बयान सामने आया, सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस छिड़ गई। नौबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ गई। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कह दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। भ्रम फैलाने में ये जरूर सफल रहे, जिससे कुछ सीटें तो इनको मिल गई, लेकिन भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। Our Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji had given 4% reservation in contract. I think there is no any issue in that, because Muslims also have the same blood. What we have the same blood. Why can't they have no freedom in living in Karnataka or in India? दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल कुछ ही घंटों पहले पारित किया है। इसी विधेयक के बीच डी.के. शिवकुमार ने भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन के मुद्दे को हवा दी। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर उठी ये आंच अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी तपिश देश भर के सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा।